तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे, इम्प्रेस थे और उनका ये था कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे माहौल में रहेंगे, क्योंकि 10वीं 12वीं के बच्चे के आप स्तर को समझ सकते हैं। हमारा काम है उनको जितने सरल भाषा में सिखा सकें, हिंदी हो या मराठी हो या इंग्लिश हो या मिक्स करके, मतलब जिस भाषा में वो समझ सके वैसे भाषा में उनको हम समझाने का कोशिश या प्रयास हमारा भरपूर रहता है। मैं सैलरी डिफाइन नहीं करती कि आपको 20,000 40,000 सैलरी रहेगा। वो उनके इंटरव्यू पे या फिर उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बट जॉब कहाँ तक, कौन सा हॉस्पिटल में लगाना है, कैसे लगाना है, वो 100% मेरी तरफ से गाइड करता है। कब उनको एक ही आती है कि मीन्स उनको प्रॉपरली कोई गाइड नहीं करता। अभी जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे निकले, जैसे अभी आपने बोला, तो अभी उनका एग्जाम हुआ तो उनको इतना प्रॉपर आइडिया नहीं रहता कि उनको करना क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। जैसा कि आप जानते हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा समाप्त हो गई है और अब उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। 10वीं के कुछ रिजल्ट आए हुए हैं, 12वीं का रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चे जो 10वीं और 12वीं करने के बाद बाहर निकलते हैं रिजल्ट देखने के बाद, तो उनके सामने अगले आने वाली पढ़ाई के ऊपर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, कौन से क्षेत्र में जाएं, ये चुनना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसे में कोई अगर उनका मार्गदर्शन करने वाला होता है तो वो सब वहाँ पर चले जाते हैं। एक मार्गदर्शन के तौर पर उनको कहाँ से पढ़ाई के लिए अच्छा डेमो मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती हो, अच्छा उनका भविष्य बन सके, इसके ऊपर वो यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हैं। आज हम मानखुर स्टेशन के पास ट्रस्ट केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के ऑफिस में आए हैं। हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं से निकलते हैं उनको आप किस तरीके से मार्गदर्शन करते हो, किस तरीके से उनका एडमिशन लेते हो और उनसे क्या क्या उनके तरफ से सवाल होते हैं और आप उनके किस तरीके से जवाब देते हो। तो आइए मिलते हैं। सर, आपका नाम बताइए समाचार यात्रा को और आप यहाँ पर किस पद पर हैं वो बताइए। तो आइए हम इस इंस्टीट्यूट के सिपल सलार टीचर, शिक्षक जैसे आप कह सकते हो, प्राध्यापक कह सकते हो, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके तरफ से क्या मार्गदर्शन करते हैं या उनके तरफ से क्या क्या सवाल आते हैं। सर, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है और आप जैसा कि इंस्टीट्यूट के शिक्षक हो, तो आपके तरफ से जो बच्चे आते हैं वो क्या क्या अपेक्षा रखते हैं और आप उनके ऊपर किस तरीके से अपेक्षाओं पर खड़े उतरते हैं। सबसे पहला मेरा आप सबको नमस्कार। जो इस चैनल पर हमको बोलने का 2 शब्द बोलने के लिए आपने यहाँ पर निमंत्रण दिया। और मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र तिवारी। मैं प्रैक्टिस करता हूँ कुर्ला में और इस टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर मैं पिछले 26 साल से पढ़ाता हूँ। और जो कि ये इस इंस्टीट्यूट में मुझे अभी हाल ही में कुछ महीने हुए ज्वाइंट होकर, और मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइंट इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ बच्चे ऐसे जो गरीब बच्चे होते हैं, जो 10वीं 12वीं के बाद में होता है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, स्कोप नहीं होता है। तो मैडम ने जो ये कोर्सेज के बारे में जो उन्होंने पूछा और ये जो स्टडी के लिए उन्होंने लोगों के बीच में रखना चाहा, और जब मैंने उनसे जानकारी ली तो जो बच्चों के अंदर माइंड में रहता है हमेशा कि ये एलिजिबल है क्या, ये ऑथराइज्ड है क्या, सबसे पहला फोकस यही होता है आजकल कि कहीं हम गलत मार्गदर्शन पे ना पड़े। तो हमको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चयन करने को मिले जो मतलब कम इसमें फीस में भी बच्चों का भविष्य हम लोग अच्छी तरह से सिक्योर कर सकें। तो इस तरह से जब हमने इस चीज़ को देखा और हमने इसको ज्वाइंट किया तो यहाँ पर बच्चों से भी कोऑर्डिनेट किए, हमने बातचीत की है, तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे, इम्प्रेस थे और उनका ये था कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे माहौल में रहेंगे, क्योंकि 10वीं 12वीं के बच्चे के आप स्तर को समझ सकते हैं। तो एज ए डॉक्टर होने की वजह से भी हमने क्या किया है कि हमने उनको सोचा है कि हमको उन बच्चों को उस लेवल में पढ़ाना है ताकि उनके दिमाग में चले और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले, लोगों की समाज में सेवा करें अस्पताल में जाकर। जो आजकल हमारी देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है। लोग बीमारियों में जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से एजुकेटेड लोग भी हैं जो भी जानबूझकर भी या अनजाने में वो गलतियां करते रहते हैं और जिससे बीमारियों का जो प्रसार हो रहा है तो इसको रोकथाम के लिए हमारे भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी बहुत प्रयास कर रहे हैं।
और अच्छी उन्होंने इसके लिए नए नए चीज़ों को उन्होंने ईजाद किया है, जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँचा। तो लेकिन उसके लिए कहीं ना अभाव पड़ता है कि कुछ सेवा करने के लिए नर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हम लोग प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं, जो कम पैसे में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो लोगों की सेवा करने के लिए समाज में उतर जाए, तो उनका भविष्य भी बन जाएगा, उनका फ्यूचर भी होगा, अपने परिवार का भी देख रेख कर सकेंगे, अपने खुद के पैर पर भी। आजकल जैसे कि हम बोलते हैं महिला का जो जोरदार है, प्राथमिकता है, गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर काफ़ी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से लड़कियों को भी एक अपने प्लेटफॉर्म उनको मिलता भविष्य में अपना, उनको भी ऐसा लगे हमारा भविष्य सुधर गया है करके, और वो सरकारी नौकरियों में भी वो जा सकते हैं इन कोर्स को करके। तो हमारा काम है उनको जितनी सरल भाषा में सिखा सके, हिंदी हो या मराठी हो या इंग्लिश हो या मिक्स करके, मतलब जिस भाषा में वो समझ सके वैसे भाषा में उनको हम समझाने का कोशिश या प्रयास हमारा भरपूर रहता है। और उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसे समझ में आया, नहीं आया। हम उनको 10 बार करते हैं, उन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, अस्पताल में भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और जिससे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे से आगे जाए, ताकि वो और लोगों को प्रोत्साहित करे और लोगों को चिन्हित करे। और ऐसे जिसकी आवश्यकता है, जिसके पास वो गरीब जनता है या लोग बच्चे हैं, तो जो कम से कम वो भी आ जाएं और पढ़ें इसको। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इसका फ़ायदा लो, कि आज समाज के अंदर कोई ऐसा ट्रस्ट केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है जो कम लागत में, कम फीस में अच्छी चीज़ को दे रहा है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है नर्सिंग का, जो आप लोगों समाज का सेवा करने में आप मदद कर सकते हो, देश की सेवा करने में आप मदद कर सकते हो। पूरे कोविड में भी आपने देखा होगा कि बहुत से टाइम पर जब दुनिया एकदम विकराल रूप में थी, जब समझ नहीं पा रहे थे, तब भी नर्सों ने बहुत सेवा की है, अपनी अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की है। तो ऐसे नर्स हमको देश के लिए खड़ा करना है, हमको ऐसे समाज सेवा के लिए लोगों को खड़ा करना है, जिसके लिए हमारी प्रिंसिपल मैडम परी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे किरण सर है जो उनके बैक सपोर्टर्स हैं, अच्छे से डायरेक्टर हैं, वो भी इसके लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं भविष्य में इनके साथ में हम काम करके जुड़कर इस इंस्टीट्यूट को और आगे लेके चलेंगे। अभी जैसा कि माना जाता है कि जब इंस्टीट्यूट का कहीं नाम आता है तो लोगों के मन में एक ऐसी बातें आती है, इंस्टीट्यूट मीन्स कुछ तो बहुत बड़ा इदारा है, ये बहुत बड़ा जो है कि मतलब ये इंस्टीट्यूट होगा, तो उनके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज़्यादा फीस होएगी। तो यहाँ का भी क्या रवैया है, क्या माहौल है? देखो ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कि बहुत से इंस्टीट्यूट हैं ऐसे बॉम्बे के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो सबकी अपनी फीस क्राइटेरिया अलग होती है। लेकिन जो मैडम ने और सर ने, जो किरण सर ने जो ये एक अच्छा ये चीज़ उठाया है, बीड़ा उठाया है कि समाज की सेवा करना है, लेकिन सेवा के साथ साथ में उनको अच्छी प्रशिक्षण देना है और समाज में ऐसे लोगों को तैयार करना है, तो उन्होंने ये जो जगह चुना है ये बहुत ही अच्छा जगह चुना है कि जहाँ पर लोग इतने एफोर्डेबल नहीं है, उतने पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को उठाने की कोशिश की है कि उनको एक आस दिखाया, एक मतलब जीवन का जोत बताया, किरण दिखाया है कि आप इतने इसमें भी आप कर सकते हो करके। और उनके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है कि आप एक ही समय में इतने फीस भरो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है नहीं, आप पहले 50% भरिए, आप 70% भरिए, बाद में भरिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर उनके मुनासिब के अनुसार से जो भी वो दे सकते हैं वो भरें, और साल भर में उनको वो चीज़ को, फीस को उनको पूरा करना है, और उनके सारी चीज़ों को सुनी जाती है। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद में हम अपनी बातें रखते हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट की सुने, स्टूडेंट की मसला समझे, उनके परिवार को समझाए, और ऐसे इंस्टीट्यूट को हम सोचते हैं कि आगे भी चलकर इसके और भी ब्रांचेस बने ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले, लोग इसके बारे में जानकारी लें। एक बहुत अच्छा संस्थान है और ये आगे हम लोग इसको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चा इसमें आज और जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। और एक बार आकर, कम से कम अवश्य यहाँ पर आकर आप भेंट दीजिए, और आप समझ लीजिए जो भी आपका सवाल रहेगा, जो भी आपके मन में प्रश्न रहेगा, जो भी इसके बारे में जानकारी चाहिए रहेगी, उसके बारे में आपको कोई भी बिना बेहिचक आप पूछ सकते हो। उसका आपको समांतर, उसका आपको सरल भाषा में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि अभी आपने तिवारी जी से सुना कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर फीस की कोई वो नहीं है। हम भी देखते हैं क्योंकि स्लम एरिया है यहाँ पर, उसके बारे में भी प्रायोरिटी हम देखते हैं। तो इसी तरीके से हम इस स्कूल के जो प्रिंसिपल साहिबा हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या रवैया है और वो किस तरीके से बच्चों को मॉडिफाई करती हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करती है। तो आइए हम उनसे भी मिलते हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइए
और इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फरीशा है। मैं ट्रस्ट केयर इंस्टीट्यूट मैंने चालू किया है एक मोटिव से, लाइक जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे जिसके कम परसेंटेज रहते हैं उनको कोई दूसरा कोर्स ऑप्शन नहीं रहता कि वो कुछ करके लाइफ में स्टैंड ले सके। इसलिए 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। जैसे अभी 10वीं के बच्चे 40% के नीचे हैं उनके परसेंटेज, तो वो दूसरा कोर्स गवर्नमेंट उनके लिए डिज़ाइन नहीं किया, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने 10वीं के बेस पे जैसे ANM GNM ये सब कोर्सेज मैंने स्टार्ट किया है कि ये कोर्स करने के बाद बच्चे एटलीस्ट घर में नहीं रहेंगे, वो ये कोर्स करके कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, खुद के पैर पर स्टैंड रह सकते हैं। इसके लिए मैंने ट्रस्ट केयर इंस्टीट्यूट चालू किया है। तो शुरू में जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ के जो बच्चे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कहीं कोई दिशा नहीं मिलती है, तो हम जो कि मतलब यहाँ पर बुलाकर या वो हमसे मिलते हैं, रास्ता कायम करते हैं, तो हम उनके बारे में मार्गदर्शन करते हैं कि आपको यहाँ से जो है कि मतलब हमारे यहाँ से ये सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में आपने क्या क्या कोर्स की व्यवस्था कर रखी है? 10वीं पास के बेस पे जैसे अभी लड़कियां हो या लड़के हो, जैसे ANM है, OT टेक्नीशियन है, DMLT रेडियोलॉजी, जैसे 10वीं के बेस पे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज मैंने चालू किया है। इवन 12वीं के बेस पे भी डिप्लोमा कोर्सेज है, जो गवर्नमेंट कोर्सेज भी मेरे पास स्टार्ट है। मतलब अगर बच्चे 10वीं पास है तो और उसको फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है तो जो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है वो कर सकते हैं। फीस मैंने बहुत ही एफोर्डेबल यहाँ पे रखा, बिकॉज ये मिडिल क्लास जो बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किया है। राइट, अभी जैसे ANM है, कोई बच्चा 60-70 हज़ार फीस नहीं भर सकता है तो वो 15-20 हज़ार में कोर्स कर सके, इसके लिए मैंने ये चालू किया। और अभी जैसे मानपुर लोकेशन में चालू करने का एक ही मोटिव था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्लम एरिया और क्राउड एरिया है, तो यहाँ के बच्चों लोगों को भी प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए और आफ्टर कोर्स उनको जॉब 100% मिलना चाहिए। इस मोटिव से मैंने चालू किया था। अभी यहाँ पर देखा जाए कि जो बच्चे बाहर से आते हैं, है ना, तो उनको जो कि मतलब बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसे फीस का भी जैसा आपने कहा कि हमने बहुत कम रखा है, तो कुछ जो है कि मतलब जो बेलो पॉवर्टी लाइफ जो व्यतीत करते हैं, जिनका घर का इनकम बहुत कम होता है और उनके घर के जो लोग हैं उतने कमा नहीं पाते हैं, कमाने वाले कम होती है, उनका जो है कि पैसा कम आता है उनके घर में, तो ऐसे लोगों के लिए फ्री ऑफ कोर्सेज की कोई व्यवस्था है? सर, फ्री ऑफ कॉस्ट के कोई भी कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। रीज़न एक ही है कि फ्री कोर्स मार्केट में अभी है नहीं। अगर कोई फ्री कोर्स है तो उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप कुछ फ्री में कर रहे हो तो उसके लिए जॉब भी बेस्ट रहना चाहिए। अभी जो कोर्स मैं स्टार्ट की हूँ, अभी जैसे ANM कोर्स है या फिर OT है, DMLT, ये सब डिप्लोमा कोर्सेज है, 1 ईयर के कोर्सेज है। वो फीस में मंथली पेमेंट रहता है। लाइक अभी जैसे बच्चों की कैपेसिटी नहीं हो, 3000, 2000, 5000 पे करके मंथली कर सकते हैं। उनका 6 महीने का थ्योरी यहाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लेते हैं। प्रैक्टिकल जाने के बाद वहाँ पे उनको इंटर्नशिप अमाउंट भी चालू होता है। अभी 6-7 मंथ के बाद वो खुद का फीस खुद भरने की कैपेबिलिटी में आ जाते हैं। ऐसे मैं बच्चों को प्रॉपरली देती हूँ। तो यहाँ पर जो है कि जैसा कि बच्चे जो पढ़ते बाद में उन्हें जॉब भी मतलब अवेलेबल हो जाता है? यस, जॉब मेरी तरफ से 100% रहता है। मीन्स मैं सैलरी डिफाइन नहीं करती कि आपको 20,000 40,000 सैलरी रहेगा। वो उनके इंटरव्यू पे या फिर उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बट जॉब कहाँ तक, कौन सा हॉस्पिटल में लगाना है, कैसे लगाना है, वो 100% मेरी तरफ से गाइड करता है। तो एक तो ऐसा है कि मतलब बच्चों को भी एक फ़ायदा ये मिलता है कि उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप उन्हें जो है कि मतलब ट्रेंड करते हो, इतना ट्रेंड करते हो कि उन्हें जॉब भी मिल जाता है। Exactly. उनको भटकने की जरूरत नहीं रहती है। इंटर्नशिप, जॉब सब मेरी तरफ से 100%। अच्छा, तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत उनको एक ही आती है कि मीन्स उनको प्रॉपरली कोई गाइड नहीं करता। अभी जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे निकले, जैसे अभी आपने बोला, अभी उनका एग्जाम हुआ तो उनको इतना प्रॉपर आइडिया नहीं रहता कि उनको करना क्या है। उनको अगर प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है, अभी मेरे पास मैं फ्री काउंसलिंग सेक्शन लेती, जैसे कि अभी बच्चे 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, उनको पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है क्या करना है, तो उनका पहले मैं सेमिनार्स लेती हूँ। लाइक है ये बच्चे पास है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ बच्चे जो है 1-2 बच्चों को मैं, जिसका बिल्कुल भी नहीं है इनकम, उनको हम फ्री में भी बिठाते पढ़ाने के लिए। इसका बिल्कुल भी इनकम कहीं से भी नहीं होता है, जिसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत डाउन रहते हैं, उनका सोशल मीडिया से मेरा कांटेक्ट रहता है। मीन्स गूगल पे, इंस्टा, फेसबुक पे, कहीं से भी वो मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, मेरे से काउंसलिंग सेक्शन लेते हैं, देन उनका एडमिशन प्रोसेस करके हम उनको लेक्चर्स के लिए बिठाते हैं। लेक्चर्स पढ़ाने के लिए भी हमारे पास, जैसे फर्स्ट आपने देखा, अच्छे से ट्रेनर्स है, डॉक्टर्स है, वेल क्वालिफाइड, जिनको अच्छे एक्सपीरियंस है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ उनको प्रॉपरली दिया जाता है। ये सारा सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि आपने इसी फील्ड को क्यों चुना?
ये फील्ड में जॉब बहुत इजीली है सर। अभी देखिए, अभी बहुत सारे जैसे अकाउंटेंट है, सेल्स है, ये सब में टारगेट बेस पे जॉब रहता है और ये सब मुश्किल है जॉब मिलना। रीजन अभी आप कोई अकाउंटेंट के लिए देखोगे तो प्रीवियस में कोई ना कोई एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस बैठा है, तो फ्रेशर को सैलरी कहाँ से रहेगी और जॉब कैसे रहेगी। पैरामेडिकल में लोगों को इजीली जॉब मिलता है, राइट। अभी जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे तो एज अ सिस्टर वो वर्क कर सकते हैं। एक अभी लड़की ने मेरे पास एक एएनएम का कोर्स लिया, वो कोई भी क्लिनिक में बैठ के भी इनकम अर्न कर सकती है, उनको टारगेट प्रेशर नहीं रहता। पैरामेडिकल में बीमारियां बहुत है और उसमें जॉब वैकेंसी ज़्यादा रहती है, इसके लिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया बिकॉज ये फील्ड में लोगों को जॉब इजीली मिलता है। उनको इनकम अर्न करने का मतलब फास्ट रहता है कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 4 साल 5 साल कोई डिग्री को नहीं देना, 1 साल डिप्लोमा कोर्स लिए तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में 100% जॉब पे लग जाते हैं। तो कितने महीने का या कितने साल का कोर्स है? अभी 10वीं के बेस पे जो आप देखोगे तो सब 1 ईयर के कोर्सेज है। आफ्टर 12 जो रहते हैं उनके लिए 3 ईयर 4 ईयर्स के भी कोर्सेज रहते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या करना है। अगर वो 10वीं पास है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो 1 ईयर का कोर्स कर सके, बिकॉज जो अपने कोर्सेज है वो प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑथोराइज कोर्सेज है, तो उसके लिए पास 100% लगता है। फेल बच्चों को नहीं लेते क्योंकि पास रहेगा तो उनके 10वीं बेस पे उनके आगे के एजुकेशन होते हैं। तो इतना सारा जो है कि मतलब बहुत सारी काउंसलिंग हो गया, बहुत सारे उनको समझाना हो गया और लिखाना हो गया, तो इसमें भी जो है कि मतलब कुछ दिक्कतें आती है या नहीं आती है? आती है सर, बहुत सारे। अभी देखो जैसे बच्चों को हमने बहुत यहाँ पे स्टडी दिया, अभी बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं बट उनको 2-2 3-3 मंथ फ्री फीस इशू हो जाता है, नहीं भर पाते कि ठीक है वो। अभी ऐसे मेरे पास भी केसेस है कि बच्चे फर्स्ट राउंड में हमारे पास एडमिशन ले, ऑलरेडी उन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्सेज किए तो उनको पहले जॉब प्रोवाइड करते। इवन मैंने बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको कोर्स से पहले जॉब लगाया, उनके पास पहले कोई ना कोई डिग्री रहती तो पहले उनको मैं जॉब लगा के देती। तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे आते कि आप पहले मुझे जॉब दो, मेरी कैपेबिलिटी होगी तो मैं फीस भरूंगी। अभी 2-3 महीने हम लोग फीस को एडजस्ट करते सर। मतलब ऐसे प्रेशर नहीं कि आप यही महीने में भरो या फिर आपको पेनल्टी लगता है या फिर ईएमआई, ये कुछ भी ऑप्शन नहीं, आप मंथली भरो, कोई टेंशन नहीं। उनको कैसा रहता है अगर नहीं है वो ड्रॉप होते बच्चे की, उनको लगता है कि फीस नहीं दे सकते टाइम पे तो ड्रॉप हो जाते बच्चे। पर अगर हम प्रेशर नहीं डाले तो नहीं होते, स्मूथली चलता है, कोई इशू आता नहीं सर। अभी तक तो 3 से 4 बच्चे से निकले, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए नहीं। अभी जैसा कि ये ट्रस्ट केयर ये आपने नाम रखा है, राइट। यही नाम क्यों? बिकॉज ये नाम इसके लिए रखा है कि लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई है यहाँ पे कुछ तो ट्रस्टेबल है। ट्रस्ट केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस मीन्स एक ट्रस्ट है और हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे सारे कोर्सेज या फिर एजुकेशन करना चाहिए, केयर होना चाहिए। अभी जैसे ओल्ड एज के भी जो अभी नर्सिंग कोर्स करने के बाद लोगों को ज़्यादा मीन्स एक होम केयर का जॉब भी मिलता है, तो उसमें वो ओल्ड एज लोग जो रहते हैं उनके केयर करने के लिए। अभी नर्सिंग प्रोफेशन आप देखोगे तो इनकम से ज़्यादा सोशल वर्क है, लाइक लोग उसमें एक दूसरे की केयर करते हैं, लाइक पेशेंट की केयर करना। वो एक जो पैरामेडिकल है सर उसमें लोग दुआ लेते हैं, ज़्यादा सैलरी से ज़्यादा उनको दुआ मिलती है कि आप कोई पेशेंट की केयर कर रहे हो, उसकी दुआएं मिलती है आपको। या फिर ठीक है एक फैमिली जैसे अटैच्ड उनके साथ हो जाता है तो वो एक केयर टाइप का होता है, तो उसके लिए वो सोच के मैंने नाम रखा कि एक ट्रस्ट भी हो, मेडिकल से रिलेटेड भी और एक केयर भी उसमें होना चाहिए। आपने तो अपना नाम बताया नहीं अभी तक। मेरा नाम फरीशा। फरीशा। यस। अच्छा, तो आप जो है कि मतलब इसी एरिया से बिलोंग करती हैं या फिर दूसरी जगह? नहीं सर, मैं वाशीनगर में, चेंबूर। अच्छा, चेंबूर में रहती हैं। यस। इसीलिए आपको यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में पता है कि कैसे जो कि मतलब बच्चे किस टाइप के बच्चे गरीब होते हैं, थोड़ा उससे बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, एकदम नीचे बिलो पॉवर्टी के भी बच्चे होते हैं। तो शायद आपका स्टडी इस पर बहुत अच्छा है। यस सर, पहले एक्चुअली मैंने चालू करने से पहले बहुत सारे गोवंडी है, मानपुर है, कुर्ला, सब एरिया पे पहले स्टडी किया कि कौन से एरिया में ज़्यादा क्राउड है या कौन से बच्चों को ज़्यादा नीड है। अभी अगर आप घाटकोपर, कामराज नगर, ये सब रमाबाई एरिया देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सोशल वर्क करते हैं, फ्री में कोर्सेज रन करते हैं कि उनको कंप्यूटर कोर्स दे रहे, पार्लर का कोर्स दे रहे, पर वो कोर्स करने के बाद उनका फ्यूचर नहीं है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करो, कंप्यूटर नीड है हर किसी की, बट उसमें उनका फ्यूचर नहीं है। अभी एक नर्सिंग का कोर्स अगर बच्चा कर रहा है तो प्रॉपरली वो कैपेबल है, वो कोई भी क्लिनिक में कोई भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकता है, पर पार्लर कोर्स करने के बाद उनको नहीं फ्यूचर है, मेरे हिसाब से नहीं है। बिकॉज मैंने भी पार्लर चलाया, मेरा है भी पार्लर, पर उसमें इतने फीचर्स नहीं है जितना पैरामेडिकल में है। इसके लिए मैंने ये कोर्स सोचा कि बच्चों को देना चाहिए। और ये इधर लोग है क्वालिफाइड है, मानपुर एरिया में बच्चे 10वीं 12वीं पढ़े और उनको कोई प्रॉपरली गाइड नहीं या फिर उनको कोई डोर टू डोर मिलता नहीं है। अभी हमारा डोर टू डोर उनके साथ विजिट होता है, फैमिली के साथ हम बात करते हैं। अगर नहीं फैमिली को टाइम है तो मतलब हमारी टीम खुद जाके उनके साथ मिलती है, या फिर जिसको टाइम है वो मेरे ऑफिस में आके मेरे साथ मिलते हैं, तो उनको मैं काउंसलिंग सेक्शन वगैरह देती हूँ। तो ये थे फरीश मैडम,
जो इस इंस्टीट्यूट के ट्रस्ट केयर ऑफ इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंस की जो है कि प्राध्यापक हैं और प्रिंसिपल ये पूरा मैनेज जो है कि मतलब ये करती हैं। हम कुछ और बच्चों से भी इन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर थोड़ा बच्चों से भी फीडबैक लेंगे, उनसे भी हम जानकारियाँ लेंगे। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा भी आता है जिसको जॉब की ज़्यादा नीड रहती है, ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसको भी ये इंस्टीट्यूट की तरफ से काम की भी व्यवस्था है। जैसा यहाँ पर काउंसलिंग होने के बाद पूरा कोर्स करने के बाद उसे जॉब भी लगा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी पूरी सुविधा के साथ यहाँ मानपुर रेलवे स्टेशन के पास शिवसेना ऑफिस के ऊपर ये इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पर अपने रास्ता कायम कर सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ के नंबर मिल जाएंगे, आप उस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हो। तो हम चलते हैं थोड़ा स्टूडेंट जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले बार 5 मिनट पहले हमने फरीश मैडम का जो है कि इंटरव्यू लिया था, उसके पहले तिवारी सर का लिया था, और हम इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी हमने सोचा कि चलो उनसे भी थोड़ी बातचीत किया जाए। तो हमारे सामने जो है कुंजल नाम की यहाँ पर स्टूडेंट है, हम उनसे जानना चाहेंगे। कुंजल, आप यहाँ पर क्या करते हो? सो माय नेम इज़ कुंजल प्रशांत शिंदे। मैं गोवंडी में रहती हूँ और मैंने अभी रिसेंटली HSC बोर्ड की एग्ज़ाम दी हूँ एंड मैंने इधर एडमिशन ली हूँ फ्रॉम GNM कंप्लीट। अभी GNM कोर्स कर रही हूँ मैं। GNM मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। जी जी। तो अभी मेरे रिसेंटली स्टडीज़ चालू है, अभी क्लासेस है। सर हमारे तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स होती है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग टीच करते हैं, सिंपल लैंग्वेजेस में टीच करते हैं एंड डीपली टीच करते हैं कि मतलब समझ में आना चाहिए बच्चों को, ऐसा टीच करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमको कोऑपरेट करते हैं सब। तो शाइस्ता, आप ये बताओ कि यहाँ पर आप पढ़ने आए तो कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है? सर मैं एक्चुअली मैं जॉब के लिए ढूंढ रही थी, पर मुझे एक नर्सिंग में एक्सपीरियंस चाहिए था जो मुझे अफोर्डेबल फीस में नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे कैसे कि यहाँ फीस जैसे कॉलेज में 1 लाख 2 लाख लेते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। और मुझे इंडिपेंडेंट होकर अपना फीस भर के मुझे अपनी फीस खुद से भरना था और मुझे खुद अपनी पढ़ाई को प्रोग्रेस करना था अपनी पढ़ाई को, और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था नर्सिंग फील्ड में। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मैम का वीडियोस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे आके एक्सप्लोर किया, मैंने यहाँ पे बात किया। तो फिर मुझे यहाँ पे पता चला कि हाँ यहाँ पे नर्सिंग ANM GNM और OT और DMLT होता है, तो मैं इंटरेस्टेड थी, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। कोई परेशानी? नहीं सर, अब मुझे जॉब की नीड थी, तो मुझे सबसे पहले जॉब दिया गया क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंटली करना चाहती थी, तो मुझे सबसे पहले जॉब दिया गया यहाँ पे और मैं जॉब देने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग की है। अच्छा, सही से ये बताओ कि जब आपको जॉब की पहले ज़रूरत थी, हाँ पढ़ाई बाद में? सर ऐसा कुछ नहीं है, कैसा था ना कि मुझे पढ़ाई के साथ जॉब भी करना था, मुझे खुद से सब कुछ करना था मैनेज। ऐसा है कि अभी एक लड़की को खुद से इंडिपेंडेंट होना सबसे पहली बात बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के कैसा है ना कि किसी और पे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, डिपेंड नहीं रह सकते। और अभी फैमिली है, सब कुछ है, पर एक लड़की को खुद के पैर पे सबसे पहले और जल्दी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है उससे नहीं लगता है कि लड़कियों को आगे चल के कोई डिफेंस करेगा। खुद की डिफेंस खुद से करना चाहिए। इस वजह से मैंने पहले जॉब और फिर अपनी स्टडी। तो जैसा आपने सहिष्ता को सुना, अब हमारे सामने मिन्नत आए हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। मिन्नत, आप ये बताओ कि आप जब यहाँ पर मतलब आए तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे और क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे GNM नर्सिंग कोर्स करने आई हूँ। बिहार बोर्ड की, मैं 10th और 12th बिहार। अच्छा। तो ये जब यहाँ पर मतलब आए पढ़ने के लिए, तो क्या क्या कोर्स आप कर रहे हो? जैसा कि आपने बताया कि GNM और जो भी है, तो उसके बारे में पता कैसे चला? सर मैम बताई, मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई थी, वही अच्छा। बताई थी। कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप?
महावीर। महावीर, अच्छा, जो ये क्या नाम है, ये विनोद विनोद चलाते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर क्या हुआ? मैं गई थी वहीं पर नर्स का कोर्स करने के लिए, तो वही बताई जहाँ पे है। तो उन्होंने यहाँ पर भेजा? क्या बात है, मतलब यहाँ अब दूसरे हॉस्पिटल के लोग भी जो है कि डिप्लोमा लेने के लिए यहाँ भेज रहे हैं, तो ये सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि दूसरे हॉस्पिटल के लोग भी यहाँ पे डिप्लोमा के लिए भेज रहे हैं। अब फिर यहाँ से करने के बाद क्या आप वापस महावीर में जाएंगे? मैं जहाँ जॉब लगा सकती है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो उन्होंने कहा है कि हम जो नीडी पर्सन है जॉब के लिए हम उन्हें जॉब लगा के दें। ठीक है मीनन जी, थैंक यू। महिमा तिवारी। महिमा तिवारी। तो जैसा कि आपने मिन्नत को सुना, अब हमारे सामने मिन्नत है, महिमा। अब ये महिमा है, आप इन्हें देख सकते हो कि इनका जो है भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा ये वो है। अच्छा, उसके साथ में मैं देख रहा हूँ कि इन्हें जो है पढ़ने में भी काफ़ी रुचि है। ये बहुत अच्छी बात है। तो महिमा, आप ये बताओ कि यहाँ पर क्या सीखने आए हो? एएनएम मैं नर्सिंग कोर्स करना आई हूँ। एएनएम डिप्लोमा इन नर्सिंग। डॉक्टर नहीं बनना है आपको? डॉक्टर जैसा बड़े हार्ड है वो। अच्छा, वो हार्ड है, मतलब ये सरल डिप्लोमा है। तो यहाँ पर जो है कि मतलब जैसे कि टीचर वगैरह हैं, सब तो बड़े कोऑपरेटिव हो आप लोग। डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेस इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये तो जो है कि मतलब पहली सीढ़ी होती है ना। इसके बाद जब आप जॉब पा जाओगे, जब आप जो है कि मतलब अच्छा पैसा हाथ में आने लगेगा, तो फिर मन भी करेगा कुछ मैं और ज़्यादा कुछ करूँ, है ना। ये बात सही है? अरे महिमा, तुमने तो फिर पूरे इंस्टीट्यूट को खरीद लिया है, पूरे इंस्टीट्यूट की जान बन गए होगे तुम। जो यहाँ से शुरुआत करोगे अच्छे से, और बाद में जो है कि मतलब आप अच्छा और कुछ करोगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे वो किया। तो बच्चे भी जो है कि मतलब यहाँ पर बड़े होनहार हैं, और सबने जो है कि बहुत अच्छी बातें बताई, अपनी भविष्य की योजनाएं भी बताए हैं। तो यहाँ पर जो है कि मतलब हम समय समय पर और स्टूडेंट से बात करेंगे, और तिवारी सर से भी बात करेंगे, फरीसा मैडम उनसे भी बात करेंगे। अब हमारे सामने एक और सर रह जाते हैं जिनकी ये पूरी कल्पना से साकार हुआ है। हम उनसे जो है कि मतलब आखिरी मुलाकात करेंगे। इसके बाद भी जब भी इस इंस्टीट्यूट को हमारे जैसे पत्रकारों की जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा उनके सामने अवेलेबल रहेंगे। जब भी कोई कार्यक्रम अगर आप लोग रखोगे तो समाचार यात्रा को जरूर याद कीजिए, और जब भी ऐसा लगे कि पार्टिसिपेट कोई नया कार्यक्रम कर रहे हो, कोई अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप हमें याद कर सकते हो। कैमरामैन कुमार रघुवंशी के साथ मैं राकेश चंद्रा, आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रस्ट केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। अभी यहाँ पर हमने एक स्टाफ, एक जो यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी बात की, यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात की, तिवारी सर से भी बात की, फरीसा मैम से बात की, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उनका एक बहुत अच्छा ये लगा कि उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, तो कभी कभी ऐसा भी उनके यहाँ आया है कि जिनको जॉब पहले उन्होंने प्रोवाइड किया है, बाद में वो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से जो उनके ये स्टूडेंट रहे, इन्होंने भी बहुत अच्छा जो कि जवाब दिया है। ये तिवारी सर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा वो किया। फरीसा मैम जो यहाँ के मतलब हेड हैं, डिपार्टमेंट के भी हेड हैं, प्रिंसिपल साहिबा कहलाती हैं। और इस स्लम एरिया में इस तरीके का इंस्टीट्यूट का होना मेरे ख्याल से बहुत ही नेसेसरी है। और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब भी कोई कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे तो समाचार यात्रा को उसमें प्रतिभागी बनाएंगे, बुलाएंगे, कॉल करेंगे, इन्विटेशन देंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इनसे यहाँ से हम विदा लेंगे, और इस वादे के साथ में कि ये जो भी अभी ये मतलब पूरी न्यूज़ बनने के बाद आप लोग को जब भेजा जाएगा तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक दूसरे को फॉरवर्ड शेयर करना, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग भी मेरे साथ न्याय किए हो। तो इस तरीके से इन्होंने वादा किया है कि हम वो करेंगे। तो देखते रहिए समाचार यात्रा।